शंखनाद न्यूज मुर्दा बाजार स्थित डॉक्टर अंबेडकर शक्ति युवा संगठन भारत कार्यालय का उद्घाटन यशवंतराव अंबेडकर पत्र भीमराव अंबेडकर के द्वारा भव्यता से संपन्न हुई। संगठन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया, उनके जन्मदिन पर केक भी काटा और बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्य, ओम प्रकाश, शशि प्रताप प्रकाश जायसवाल, दिनेश लाल यादव, सूबेदार बागी, सुनील कुमार बौद्ध, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, संदीप कुमार, भास्कर, धर्मेंद्र कुमार, चंदन कुमार, योगेंद्र कुमार जायसवाल, गणेश राज अन्य भी थे। शंखनाद में संपादक मधुसूदन त्रिपाठी। आ जाओ बच्चे, चलो आप दबाते रहो बस। आओ आओ बेटा, सब लोग, सब बच्चे आ जाओ। उधर काफी बात रख के मैं इधर आ गया, मालूम था मेरे को समय नहीं मिलेगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पार्टियों की आवाज नहीं ये करते। हमारा तो धम्मक का प्रोग्राम था, कोई राजनीति नहीं थी। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब ने निर्माण की हुई है। इस कारण आज से आप उसके जाते समय मुलाकात हो गई। जाते समय हमारे करीबी प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर युवा शक्ति संगठन का ऑफिस का निर्माण किया है। वो युवा शक्ति को बधाई देने के लिए, उनको संदेश देने के लिए, ये ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? पर उत्तर प्रदेश हो या सेंट्रल केंद्र की सरकार हो, दोनों भी संविधान विरोधी ताकतें हैं। देश संविधान पर नहीं चल रहा है। 2014 से ये बातें चल रही है भाई, जब से ये बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, संविधान का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन देश संविधान पर नहीं चल रहा है। क्योंकि संविधान की छेड़छाड़, संविधान पर इम्प्लीमेंटेशन, संविधान की उपयोगिता नहीं जानते इन लोग। और इसी कारण हमें जो संविधानवादी इस देश की ताकतें हैं, मैं तो समझता हूँ इस देश में आज दो ग्रुप पड़े हुए हैं। एक संविधानवादी है, एक संविधान विरोधी है। और संविधानवादी मोर्चा आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी लगातार संविधान लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी, हम लोग ने जो मुद्दा उठाया, भाई ईवीएम बंद कर दो और देश में फिर से बैलेट लाने दो। सरकार बनती है 35% 33% वोटिंग से बनती है। रेस्ट ऑफ वोटिंग जो है बची हुई है, वो विरोधी पार्टियों की है। उनकी लगातार 2019 से मांगे है कि इस देश में चुनाव होगा तो बैलेट पेपर पर होना चाहिए, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट सुनती है, ना इलेक्शन कमीशन सुनता है। अहम का मुद्दा है ये देश के सामने। जो भी यूरोपियन प्रगत राष्ट्र है, उन लोग पर बैलेट पेपर पर चल रहा है। जिन्होंने ईवीएम दिया जापान सरकार ने, वो अभी बैलेट पेपर पर आ गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, कभी भी इसकी छेड़छाड़ हो सकती है। कई लोगों ने इसका प्रात्यक्षिक करके दिखाया, लेकिन सरकार सुनती नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बचाने के लिए जो पिलर खड़े किए थे, जो पिलर के माध्यम से जो संविधान सरकारें हैं
उस पर रोक लगाएगी, लेकिन वो पिलर ही अभी उन लोग ने उद्ध्वस्त कर दिए। उसमें से एक पिलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दूसरा पिलर है मीडिया है। मीडिया ओपोजिशन की बात नहीं रखते, मीडिया सरकार पर रोक नहीं लगाती, मीडिया जो खबरें सच है खबरें वो खबरें नहीं लाती। एग्जीक्यूशंस का है, जिसको आप ईडी बोलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं, एग्जीक्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है। विरोधी सरकार के जो लोग हैं उस पर ईडी की धाड़ पड़ रही है। जो सरकार में है कई मामले में आर्थिक फंसे हुए हैं, कई क्रिमिनल माइंडेड है, सरकार के पार्टी में जाते हैं तो क्लीन हो जाती है। ये देश की सिचुएशन है। एक समाज दूसरे समाज को नफरत से देख रहा है। जो भाईचारा होना चाहिए, जो भाईचारा इतने सालों से चलते आ रहा है इस देश में, कई धर्म के लोग हैं वो भाईचारा से रहते थे, आज एक दूसरे से नफरत से देख रहे हैं। ये सिचुएशन है। मंदिर मस्जिद में लड़ाया जाता है। इसी कारण ये सरकार को हटाने के लिए हम संविधानवादी 26 नवंबर में संविधान दिन था, हम लोग ने 25 नवंबर के बम्बई के शिवाजी पार्क मैदान में संविधान की रैली दी। जब रैली होती है संविधानवादी लाखों के संख्या से आते हैं, वो संकेत है कि जनता चाहती है कि संविधान पर देश चले। संविधान है, इसके हमारा हक और अधिकार है। जानती है पिछड़ी वाली सरकार, पिछड़े समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, वंचित समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एक माइनर इधर माइल्ड सी ऐसी हुकुमशाह इस देश में कार्यरत है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। जो हमारा राजनीति का प्रवास है वो हुकुमशाह की तरफ चल रहा है, उसका कंडेम करना, निश्चित करना जरूरी है, मैं समझता हूं। जय भीम, जय